नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणम्। नमः शमै साराय स्वानुत्याचरास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरश्चे। निर्मोही हो निर्द्वंद रहो निर्ग्रंथ रहो है सारे यही है सारे यही है सार। फोकस। यदि आप निर्ग्रंथ नहीं हैं तो आपने कुछ नहीं सीखा। यदि आपको निर्ग्रंथता अच्छी नहीं लगती है तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई व्रत उपवास नहीं किए, कुछ नियम संयम नहीं किए। तो कारण बोलो, निर्मोही हो निर्मोही हो निर्द्वंद रहो निर्मोही हो निर्द्वंद रहो निर्ग्रंथ रहोगे सारे ही। लाइन बहुत सरल है और बहुत कठिन है। बहुत सरल इसलिए है कि सरल है, मोह मत करो। निर्मोही और निर्द्वंद रहो, द्वंद मत करो। लेकिन भाई साहब, निर्मोही तुम्हारे हाथ में नहीं है, निर्द्वंद तुम्हारे हाथ में नहीं है, निर्ग्रंथ तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए वो कठिन है। तीन शब्द बोलूंगा, निर्मोहिता, निर्द्वंदता, निर्ग्रंथता। तीन शब्द बस प्रवचन यही विषय रहेगा, इससे ही चला पाएंगे। और चलाएंगे पूरा तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। निर्मोही, निर्द्वंदता, निर्ग्रंथता, तीन वर्ड का बात करें। ये तीनों कारण नहीं है, रिजल्ट है। निर्मोही होना रिजल्ट है, निर्द्वंद निर्विकल्प दुविधा का मिटना ये रिजल्ट है। आपने देखा है सभी लोगों ने, आपने भी सोचा होगा कभी विकल्प ना आए तो अच्छा है, ना आए तो अच्छा है, ना आए तो अच्छा है। विकल्प तो पीछे नहीं छोड़ते, अर्थात निर्द्वंद नहीं हो पाती। राग देश की दुविधा कह दो, कोई सी भी दुविधा कह दो, हे उपादेय की दुविधा कह दो, डू और डोंट की दुविधा कह लो। दुविधा तो बहुत सारी है। जब शादी कर रहे होगे ना तब भी एक विकल्प आ रहा हो, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, इससे करूं इससे करूं, इससे करूं इससे करूं। तो दुविधा तो मिटी नहीं। अब रही बात निर्मोही, तो ये बहुत बड़ा शब्द है। आपने भी सबने सोचा हो मोह नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, सबने सुना होगा। लेकिन अब हम तीनों की बातें खोलने की कोशिश करता हूं, सुनना। निर्मोहता
कारण नहीं है, निर्मोहता कार्य है। इस एंगल से सोचो, निर्मोहता कार्य है और कार्य होता है, रिजल्ट होता है, फल होता है कारण पूर्वक। दृष्टांत दे चुका हूँ, बस याद दिलाऊं तो जल्दी याद आ जाएगी आपको। बोलो भाई 1 करोड़ के पैकेज की नौकरी छोड़ सकते हो? यहाँ यस कैसे छोड़ दोगे? मोह नहीं है? नहीं है। हाँ, अब बड़ा बड़ा मिल रहा है ना कोई, तो बताओ 1 करोड़ का मोह कौन करेगा? जब तुम्हें आत्मा 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट भाषित होगा और वो मिल जाएगा, बताओ स्वर्ग कौन चाहेगा? आत्मा को नहीं पाया इसलिए स्वर्ग अच्छा लगना मोह है। आत्मा नहीं पाया इसलिए गुणस्थान अच्छे लगना मोह है। लुका के गुणस्थान अच्छा लगना, आत्मा अच्छा लगना। कौन सा गुणस्थान अच्छा है? बोलो। भाई पंडित चौथा हो जाए भाई, ये मोह है। नहीं पंडित 13वां गुणस्थान बढ़िया, 100 इंद्र नमस्कार करेंगे, हाँ क्या बात होगी। तो मानकसा है आपको, अनंतानुबंधी मानकसा है आपको। 13वां गुणस्थान इसलिए अच्छा लगता है 100 इंद्र नमस्कार करेंगे। इगोइस्टिक हो आप तो सब लिखा तो है, वो तो मुझे ही पता है। फिर से बोल रहा हूँ, आत्मा जब अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, उसके सामने कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इसका नाम है निर्मोह। एक बात बताओ, जब पत्नी कितनी भी दृष्टांत है, तुम्हारी बात नहीं चल रही, दृष्टांत, पत्नी कितनी भी खराब है फिर भी हम उसे साधते हैं। क्यों साधते हैं पता है? कि भैया उसके बिना फिर घर कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा, मेहमानों को कौन देखेगा, हमारे सारा काम तो वही करेगी। खराब शब्दों में बोलूं, थोड़ा खराब शब्दों में खराब शब्दों में भारतीय कल्चर में महिलाओं का वैल्यूएशन किया गया। वैल्यूएशन भारतीय महिलाओं का, जितने काम वो करती हैं ना, उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए पर मंथ भी देते तो इतनी अच्छी बाई नहीं मिलती। वैल्यूएशन एग्जाम 2 लाख। क्यों? आप एक बच्चे को पालने के लिए एक बाई लगा, कितनी फीस दोगे? अच्छी से अच्छी बाई लगा ना, दी बेस्ट, जो मम्मी जैसा पाले, कितनी सैलरी दोगे? बोलो। तुम्हारी चेक बुक, तुम्हारी अकाउंट, तुम्हारा फला, तुम्हारी मोबाइल, तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे कपड़े, सारे काम करने का जोड़ना जरा, जोड़ जरा। तुम्हारे घर में आने वाले रिश्तेदार, हॉस्पिटलिटी करना, उनकी स्वागत करना, ये करना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों की केयर करना, जोड़ो जरा सारा का सारा। तो इसीलिए भारतीय कल्चर में कभी झगड़ा भी होता है तो आदमी एडजस्ट कर लेता है। क्यों? अपन फायदे में हैं। समझ आया? बर्दाश्त करना अलग बात है। मैं तो एक दृष्टांत दिया केवल आपको, मैं तो आगे बताना चाह रहा हूँ, जो कहना है वो समझो। जब आपको दी बेस्ट आत्मा मिलता है तो मोह कैसे रहेगा? वर्तमान में पत्नी की कीमत कम होती जा रही है, दृष्टांत है, वो नहीं रही, दृष्टांत है, क्योंकि AI मॉडल घर में आ गया। अब AI मॉडल आपके सारे काम निपटा देगा, तो अब किसी की क्यों जरूरत पड़ेगी? नौकर की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्यों? कोई को रखोगे काहे के लिए? कल्पना करो AI बच्चे भी पाल दे और AI पूरे काम भी कर दे और एक ऑर्डर पर AI आपको अच्छी रसोई भी खिला दे और पत्नी 3-5 करे तो आप क्या करोगे? ओहो जाओ बाय, है ना AI। अब पत्नी का मोह क्यों खत्म हो गया? क्योंकि AI है। दृष्टांत ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, दी बेस्ट आत्मा। अब सोचो, मुझे नहीं मालूम, केवल आप इस पर रिसर्च करोगे दी बेस्ट कैसे है आत्मा। थोड़ा फिर से बोलूं, पहले गुणस्थान में ही दी बेस्ट क्यों है? 14वें गुणस्थान में तो अच्छा लगता ही है, 13वें गुणस्थान में तो अच्छा लगता ही है, उसमें क्या दम है। जैन दर्शन में अरुण सिद्ध के गीत नहीं गाए गए हैं, अच्छी भाषा में बोलूं, स्वर्ण पाषाण के गीत गाए गए हैं। स्वर्ण पाषाण समझते हो? जिस पाषाण में से स्वर्ण निकलता है, जिस स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण निकलता है, उस स्वर्ण पाषाण के गीत गाए गए। जिस दूध में से घी निकलता है, उस दूध के गीत गाए गए। जिस पाषाण में से महावीर भगवान की प्रतिमा प्रकट होती है, उस पाषाण के गीत गाए गए। ऐसे पहले गुणस्थान के गीत गाए गए हैं, जिस गुणस्थान में सिद्ध जैसा भगवान छिपा हुआ है। अब सोचो, किलू दे दिया हमने, किलू। पहले गुणस्थान से देखोगे, राग देश से देखोगे, मोह से देखोगे, शरीर से, संयोग से देखोगे, तो आपको बहुत डिप्रेशन वाला आत्मा मिलेगा।
बहुत घटिया आत्मा, बहुत घटिया। रिसर्च करो, रिसर्च। एवरग्रीन सदाबहार, सदा पवित्र। ये तो सारी दुनिया पढ़ा रही है आत्मा पापी है, रागी है, द्वेषी है, लोभी है, मानी है, कपटी है। बताओ कौन सा धर्म नहीं पढ़ा रहा है? चले आओ किसी भी वेबसाइट पे चले आओ, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, चले आओ, सब इसी में लगे हैं, पापी है। प्रभु की कृपा हो गई तो तेरा कुछ हो जाएगा, खुदा की कृपा हो जाएगी तो कुछ हो जाएगा, और तू ईसा मसीह की यदि करता रहेगा तो ईसा की कृपा हो जाएगी। मैंने पढ़ लेना चैनल पे जाके। एक केवल जैन धर्म ऐसा है, पढ़ लो आप उठा के। एक भी स्टोरी जैन दर्शन में ऐसी नहीं है कि एक दिन पार्श्वनाथ ने सपने में आकर कहा है। एक स्टोरी है ऐसी, पार्श्वनाथ खुश हुए और भक्त के स्वप्न में आए, उन्होंने कहा है। ऐसा कोई है सपना? ऐसा कोई सपना नहीं है। एक भी स्टोरी ऐसी नहीं है। पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया, श्राप। पोपा बाई नो राज न थी। एक भी श्राप की कहानी नहीं, एक भी कहानी ऐसी नहीं है कि तुम एनी हाउ पूजा पाठ करके भगवान को खुश करो। नो, सुनना बहुत काम की बात कह रहा हूँ, पूरे जैन शासन की बात कर रहा हूँ, दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं कर रहा हूँ। कहीं लिखा ही नहीं है भगवान को खुश करो। पूजा पाठ क्या है पंडित जी? खुश करना नहीं है कि ना। जैन दर्शन का पूजा पाठ, तुम पहले खुश हो जाओ, फिर थैंक्स कह देना। क्या कहा? पूजा पाठ क्या है? ओनली थैंक्स गिविंग। ऑब्लिगेशन कह देना, ओबलाइज, आपने मुझे ओबलाइज कर दिया, आए, इसका नाम पूजा पाठ है। फर्क है। वर्ल्ड के समस्त दर्शनों से हमारा जैन दर्शन टोटली अलग है। खुश हो। हमारे गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही हमसे मैंने सबसे, मेरे से नहीं कहा, मैं हमसे कहा, मैंने आप सबसे भी कहा। भगवान को खुश करना मत सीखो, भगवान से खुश रहना सीखो। जल्दी बोल गई, क्या बोला है? भगवान को खुश करना मत सीखो। खुश करना माने मक्खन लगाना। गुरुओं की बटरिंग मत करो। गुरुओं की बटरिंग मत करो, गुरुओं से खुश रहना सीखो। और जब तुम खुश रहना सीख जाओ तो थैंक्स कहते हैं ना, वही पूजा पूरी। जैन दर्शन है। तो अब निर्मोही हो गए, फिर से रिसर्च करो, आत्मा सबसे अच्छा है। क्यों है? क्यों है? आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मैंने कर ली तो मुझे आनंद हो रहा है, आप रिसर्च करो। और नहीं तो फिर नॉन जैन और जैन में कोई फर्क ही नहीं रहा। गुरुओं को खुश कर दिया, उनकी एक कृपा मिल गई, हम खुश। एक भगवान की कृपा मिल गई, हम खुश। गुणस्थान अच्छे हो गए, हम खुश। यहाँ तो कह रहे हैं कोई से भी गुणस्थान में प्रसन्न होना मोह है। निर्मोही का इतना बड़ा अर्थ है। हमने निर्मोही को बहुत हल्के शब्दों में जानते हैं, हल्के शब्दों में। और अभी भी आपको लग रहा होगा, बोल रहा हूँ, मानोगे तो सही, बोलोगे कि नहीं बोलोगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं बता देता हूँ आपकी फीलिंग। जब आप पुराण पढ़ते हैं ना, और शांतिनाथ चक्रवर्ती की 96 रानियों की सुंदरता पढ़ो, पूरी सुविधाएं पढ़ो, इंद्रों की व्यवस्थाएं पढ़ो, चारों तरफ कोई असाता वेदनी नहीं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल मस्ती चल रही है, बिल्कुल मस्ती। और इतनी मस्ती में से अचानक शांतिनाथ भगवान दीक्षा लेके चले जाएं तो आपके दिमाग में बैठती नहीं है बात। कोई कैसे छोड़ सकता है? इतनी सुंदर स्त्रियां, इतने सुंदर आज्ञाकारी पुत्र, इतने अच्छा अमात्य मंडल, इतनी सुविधाएं, खाना पीना, कौन कैसे छोड़ सकता है? आदिनाथ भगवान को जंगल में जाके कुछ तो लगा होगा यार, कहां फंस गए। क्यों? सिर मुंडाते ही ओले पड़ी। 13 महीने 9 दिन आहार की विधि, 6 महीना तो चलो बिलिंग ली थी, बाकी तो बिलिंग नहीं था ना। तुम्हें क्या लग रहा है? कल्पना करो, तुम बहुत अच्छा समझ के करो और फिर तुम्हें आहार तक ना मिले समाज से, कैसा लगेगा? अरे यार कहाँ फंस गए, इससे तो वहीं अच्छे थे।
नहीं नहीं लगे अरे आपके दिमाग में सेट होना बड़ा कठिन लगता है कि हाउ इज पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है इतनी वेल फैसिलिटेटेड आदमी और अचानक छोड़ दे। और गजब बात तो है कि नो टेंशन, प्रतिकूलताओं की नो प्रॉब्लम। दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर एक दिन भी लकड़ी के पाटे पे भी नहीं सोए। जमीन, एक दिन भी लकड़ी का पाटा भी नहीं था, चटाई भी नहीं थी। चटाई परिग्रह है, पता है? तखत परिग्रह है, 24 प्रकार के परिग्रह में परिग्रह छोड़ा है। ओहा, सब एक भी तीर्थंकर चटाई और पाटे पर नहीं बैठे दीक्षा लेने के बाद। जब केवल ज्ञान हो गया ना तो पर वो बनाया सिंहासन, समझ लिए? वो स्वर्ण, समझ गए? समोसरण बनाया। हाँ, तब भी अनटच ही रहे, तब भी नहीं छुआ भी नहीं। आप जरा सोचो, कहाँ इतनी फैसिलिटी थी और एक उसी रात को ऐसे सोना है। सोचो जरा, तो अपने दिमाग में थोड़ी बसती है। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या आत्मा मिला होगा, क्या आत्मा मिला होगा, सोचो तो। नो कंप्लेंट, ये है निर्मोहता। नो एक्सपेक्टेशन, ये है निर्मोहता। क्या मिला होगा, सोचो जरा। एग्जाम्पल तो मैं दे सकता हूँ, बहुत सरल है, एग्जाम्पल देना तो बहुत सरल है। क्या जन्मजात दरिद्री आदमी को, जन्मजात दरिद्री हो, ध्यान रखें, जन्मजात दरिद्री को एक पैकेज, बढ़िया नौकरी मिल जाए BSF की, बॉर्डर पर रहना है कश्मीर की, 50,000 का पर मंथ सैलरी, कितना खुश होता है। पत्नी नहीं मिलेगी बेटी साल भर, 6 महीने में एक आध बार आ जाना छुट्टी लेके। ताश नहीं खेल पाओगे वहाँ बॉर्डर पे, बीड़ी नहीं पी पाओगे। आपको मालूम है अणुव्रति से भी बड़ी तपस्या है। बॉर्डर पे बीड़ी नहीं पी सकता रात को, तंबाकू नहीं खा सकता, ताश नहीं खेल सकता, मोबाइल पे मनोरंजन नहीं कर सकता, गाना नहीं सुन सकता मोबाइल पर। आप कल्पना कर सकते हो कितना बड़ा साधक है ये, लेकिन अंदर में खुश है। पढ़ने जरा क्या होता है, बिच्छू निकलते हैं, सांप निकलते हैं, अकेला खड़ा है, 8-8, 10-10 घंटे, ठंड लग रही है, उंगलियां गल के गिर रही हैं सियाचिन दर्रे पर, माइनस टेम्परेचर, हाथ पैर गल रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है, बासी रोटी खा रहा है, टुकड़े बचा बचा के, गर्म करके पानी मुश्किल से पी रहा है। सारी प्रतिकूलताओं में भी नौकरी छोड़ने तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास एक ही जॉब है ये, नान्यथा शरणम। एक दिन गोली खा जाता है, मर जाता है, उसके सामने मर रहे हैं लोग, तो भी कुछ मिला होगा ना। एकदम मोह कैसे छूट गया, पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का, मित्रों का, ताश का, मोबाइल का, सिगरेट का, तंबाकू का, इतना मोह कैसे छूट गया। जब 50,000 रुपया में इतना मोह छूट सकता है, तो जैसे केवल ज्ञान दिखाई देता होगा, मोक्ष दिखाई देता होगा, वो क्या नहीं छोड़ेगा। निर्मोह का मतलब समझ में आया? निर्मोह, निर्मोहता का मीनिंग सुनोगे? मोह छोड़ने का विकल्प तक जहां नहीं है, इसका नाम निर्मोह। जल्दी बोल गई। तुम लोग क्यों परेशान होता है, पत्नी कैसे छोड़ें, बच्चा कैसे छोड़ें, नौकरी कैसे छोड़ें, कपड़ा कैसे छोड़ें, पंडित 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, कैसे छोड़ूं। यही तो मोह है। छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लिखा है, छोड़ना नहीं है, छूटना है। बहुत फर्क हो गया छोड़ने और छूटने में। तुम छोड़ नहीं पाओगे, छोड़ नहीं पाओगे। फर्स्ट अचीवमेंट, आत्मा कितना बढ़िया है, ये जब मिलता है याद नहीं आती। चक्रवर्तियों के बारे में लिखा है दीक्षा लेने के प्रकरण में, 96,000 नार छिनक में दीनी छाड़, जैसे नाग छिन की। लिस्ट तो पूरी है,
6 खंड, पूरी लिस्ट है उसमें। हमने तो आखिरी लाइन बोल दी, इतने पुत्र इतने घोड़ा हाथी, वो है ना भरत चक्रवर्ती का इतना इतना पूरी लिस्ट, वो लिस्ट लगा लेना। 96,000 नारियाँ छिनक में, छिनक क्षण मान क्षण भर में, एक छिन ऐसे छोड़ दी जैसे नाक छिन की। अभी तक गिनीज रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाक छिनकने का रिकॉर्ड नहीं। कोई नहीं किया है तो रिकॉर्ड क्यों? जैसे नाक छिनकने के बाद याद तक नहीं आती, ऐसे दीक्षा लेने के बाद 96 रानियां याद तक नहीं आती, 6 खंड याद नहीं आती, सुविधाएं याद नहीं आती। ये है निर्मोह। फिर से बोल दिया, सब लोग मुझे बहुत दुखी मिलती हैं। पंडित जी पैसे की कमी नहीं है, बाकी कोई कमी नहीं है, शिवसम भी बहुत है, पढ़ भी बहुत रहे, सुन भी बहुत रहे, और ये भी समझ में आ रहा है दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, ये भी समझ में आ रहा है नरक निगोद का क्या होगा, हमारा क्या होगा, सब समझ में आ रहा है पंडित जी, और आत्मा में सार है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। आप कोई ऐसा आशीर्वाद दो हम छोड़ दें। मैं अब कभी नहीं छोड़ पाया, कभी नहीं छोड़ पाओगे। निर्मोहता का अर्थ कर रहा हूँ, निर्मोह। निर्मोह मतलब मोह नहीं करना, ये अर्थ नहीं है, मोह उत्पन्न नहीं होता है। पंडित साहब ने क्या लिखा है? अखिल विश्व के मोह नहीं उपजा सकते, अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, उपजा नहीं सकते। अखिल विश्व के, अखिल तुम्हारे पास तो है ही का, है ही का, तुम्हारे पास जितनी प्रॉपर्टी है ना जिसपे तुम बहुत ऐसे हो रहे हो, वो भिखारी की टाट पट्टी बराबर नहीं है। तुम वही मजाक उड़ा रहे नहीं, यथार्थ बता रहे। है क्या तुम्हारे पास? कहाँ है वो 6 खंड के महल, 6 मंजिला की एक जगह से डब्बा में हो बीच में। है क्या? क्या है तुम्हारे, है क्या? लेकिन निर्मोह मत, हाँ फिर से बोलो, मोह नहीं करना ये अर्थ नहीं है, मोह उत्पन्न नहीं होता। राग आदि जहां उत्पन्न ना हो, विकल्प जहां उत्पन्न ना हो, उत्पन्न ना हो, ये कब हो सकता है? जब प्राप्ति क्या हुई है। अब रिसर्च करो, मैं नहीं कह रहा हूं तुम गुणस्थान नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, मारण स्थान नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, तुम और नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मा की सत्ता कितनी जोरदार है। ओहो वो तो मैं ही हूं, ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब छूटेगा मोह, और वो भी क्रम से छूटेगा, एक दिन में नहीं छूट जाएगा। आत्मा को जानने के बाद अनंतानुबंधी मोह छूटेगा। पत्नी नहीं छूटेगी, आत्मा की महिमा आने पर बच्चे नहीं छूट जाएंगे, पति नहीं छूट जाएगा, नौकरी नहीं छूट जाएगी, 5 गुणस्थान तक बने रहेंगे, वे बने रहते हो। किसी को हटाने का नाम निर्मोहता नहीं है। क्यों सोच रहे हो मोह है, मोह है? होने दे मोह, होने दे, होने दे। इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत आया, वृक्ष को जड़ से काट दिया, ये सब पत्ते तो भारी भरी हैं, डालियां तो हरी भरी हैं, और ये फूल तो खिल रहे हैं, सब मूल छेद हो गया। अब क्या रखा है इसमें? देखना अब क्या होगा, देखना। सर हमें तो लग रहा है बिल्कुल वैसा का वैसा है, अरे वैसा का वैसा नहीं है। ऐसे एक बार आत्मा की महिमा आई और मूल कट गया मिथ्यात का। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके, मजे आ गए बस। इसका नाम है निर्मोहता की शुरुआत। और अब वो मिटेंगे ही। फिर कह रहा हूँ, जब तक आपको ऐसी टेंशन नहीं, पत्नी कैसे छोड़े, पति कैसे छोड़े, बच्चे कैसे छोड़े, मकान दुकान कैसे छोड़े, खाना पीना कैसे छोड़े, एक चीज मत छोड़ो। अब जी प्रवचन की ये लाइन निकालोगे तो बदनामी होगी। हमें तो पहले ही मालूम, सोनगढ़ी और क्या करेगी, कथी मत छोड़ो। अरे सुख बुद्धि छूट गई, बहुत बड़ा काम हो गया। जिस चीज में सुख बुद्धि चली जाती है वो कब तक रहेगा बताओ, कब तक रहेगी वो? अब विकल्प भी नहीं आया और छूटता गया। कुछ कह गए हम? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप अन्यथा लोग जैसे ले लेना।
मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वह करता हूँ, वह खाता हूँ, वो पीता हूँ, वो चलता हूँ, वो करता हूँ। बोलो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। सुख बुद्धि मिटने के बाद ही अपने आप सब कुछ होगा। मैं बता सकता हूँ, मैं मोबाइल में अखबार पढ़ता हूँ, इन लोगों को बहुत बुरा लगता रहता, अच्छा नहीं लगता मोबाइल में अखबार पढ़ती हो। तो मैंने कहा भैया 5-10 रुपये का अखबार मंगा के 2 नुकसान, एक तो 5-10 रुपये लग गए और फिर 1 घंटा बाद रद्दी हो गया वो, और फिर मान लो 5-10 रुपये लगाए। अब घर में पड़ा रहे ना अखबार तो जरा फ्री होंगे तो वही पढ़ेंगे, 1 घंटा की जगह 3 घंटा पढ़ेंगे। और मोबाइल बहुत बढ़िया, पट 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 कर ले बैठ गए, छोट ठीक, कितना ज़्यादा समय खराया उसने। लेकिन बुरा तो लगता ही, बताओ तुम त्यागी व्रती हो गए, मोबाइल में अखबार पढ़ रहे, तो हमारी तुम बाबू हिस्ट्री पढ़ लो भाई क्या मोबाइल की, कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, हम पढ़ रहे हैं तो हमें राग है तो हम पढ़ रहे हैं। क्यों राग है, मैंने इस पर हजारों बार सोचा, लेकिन टेंशन नहीं करी, हजारों बार। मैं जिस तरह का बकता हूँ मुझे वहाँ अखबार की ज़रूरत पड़ती है। मैं लाखों युवकों से जुड़ा हूँ, युवतियों से जुड़ा हूँ, इन बच्चों से जुड़ा हूँ। इन बच्चों से बात करूँगा तो वही बात करूँगा जो इनके डे टू डे लाइफ में चल रही है। इन बच्चों की कक्षा में तुम्हारी जैसे लेवल की बातें करूँगा तो वो नहीं सुनेंगे ये बच्चे। मुझे इनके लिए कविताएं लिखनी है तो कविता इनके बीच में बैठ के लिखी हमने, ऐसे थोड़ी लिख ली, कोई प्रोडक्शन थोड़ी है, डाटा डाल दिया AI में और कविता निकल आई। एक काम करो, AI से कविता निकलवाएगा। डाल दो सारा डाटा उसमें, AI से एक बढ़िया कविता निकालो भाई। वो तो बच्चों में डाइल्यूट होंगे तभी तो कुछ होगा। मैं कक्षा 5 से अखबार पढ़ रहा हूँ और कॉलेज में भी जीवंतता इसीलिए थी कि मैं डे टू डे का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले ही डाटा बताता था। मरे मराए डाटा नहीं बताता था। सन 1860 ना उसे लेना ना हमें लेना देना, 1860। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो पढ़ता हूँ, अब हैबिट है। हाँ, जिस दिन मेरे पब्लिक रिलेशन बंद होंगे उस दिन अखबार पहले नंबर बंद हो गए। पब्लिक रिलेशन खत्म हो जाए बस छुट्टी। अब हमें क्या जरूरत पड़ी अखबार पढ़ने की? हमारे लिए है क्या अखबार में? नथिंग। हरिवासन में आई, चलो बाबा एक बात बताइए, ऐसी बहुत सारी भी हैं, और सारी भी हैं। हाँ बोलो बेटी। निर्मोही मतलब विकल्प नहीं आते, विकल्प आते हैं पर जुड़ते नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। जितनी जितनी निर्मोहता है विकल्प आते ही नहीं हैं। जितनी जितनी कह दिया मैंने, जितनी जितनी निर्मोहता है उतने विकल्प नहीं आते। अनंतानुबंधी विकल्प आए हैं तो फिर निर्मोह कहाँ रहा? तो अनंतानुबंधी मोह छूटा, मैंने अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प नहीं आते। फिर अप्रत्यख्यान, फिर प्रत्यख्यान, धीरे धीरे चलता है। दिगंबर मुनिराजों को 3 का 7 चौकड़ी का अभाव हुआ तो उत्तम मोह समाप्त हुआ, तो उन्हें विवाह करने का विकल्प नहीं आता, पत्नी को संभालने का भाव नहीं आता, पत्नी होगी इतना भी विकल्प नहीं आता, पत्नी होगी, मरी की जी ये भी विकल्प नहीं आता, नहीं आता। तुम्हें भी नहीं आएगा, तुम्हें भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं? बताओ, तुमने आलू खाना बंद किया तब कितने विकल्प आते हैं? अब तुमने जैन माना ना अपने को, मुसलमान नहीं माना, तो मुसलमान वाले विकल्प नहीं आ रहे। बहुत जम के भूख लग रही, बहुत ही जम के, रेलगाड़ी में बैठे, किसी अनजान सिटी में बैठे, अमेरिका में बैठे, बहुत जम के भूख लग रही है, तो आपको ये विकल्प नहीं आ रहा कि अंडा कहाँ अच्छा मिलेगा, ये नहीं आता, क्योंकि हमने अपनी सत्ता जैन में स्थापित कर रखी है। ऐसे आत्मा में स्थापित होने के बाद बताओ आत्मा के लिए कितना पैसा चाहिए, तो पैसे संबंधी विकल्प नहीं रहा। आत्मा के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, कपड़ा का विकल्प नहीं रहा। आत्मा के लिए कुछ चाहिए ही नहीं तो निर्ग्रंथ हो गया। निर्ग्रंथ रहो, निर्ग्रंथ रहो, छोड़ के निर्ग्रंथ नहीं रहो। निर्ग्रंथ अलग चीज है। अच्छी भाषा में बोलूं, सुनोगे? बढ़िया याद रखोगे। 24 प्रकार के परिग्रह को से रहित होना निर्ग्रंथ। इसकी चर्चा तो लंबी है। 24 प्रकार के परिग्रह की बात जब मैं करूँगा तत्वार सूत्र से तो बहुत बड़ी होगी, वो तो बहुत बड़ी। मैं सरल भाषा में कहता हूँ, जब ग्रंथ ग्रंथ ना लगे मात्र गे लगे, इसका नाम निर्ग्रंथ। जल्दी बोल गए। जब ग्रंथ माने परिग्रह,
नहीं, ग्रंथ अपरिग्रह। जब ग्रंथ ग्रंथ नहीं लगता, ग्रंथ माने सांस नहीं, ग्रंथ सुनते से हमें सांस देखने लगता है। ग्रंथ माने दृष्टांत दे सकते हैं, दृष्टांत दिगंबर मुनिराज पर कोई कपड़ा डाल दे, उस समय भी कपड़ा कपड़ा नहीं दिख रहा, हम पे कपड़ा डाल दिया, कोई फोटो खींच ले गया तो क्या होगा, लोग हमें भ्रष्ट समझेंगे, वही बदनामी हो जाएगी। अब भ्रष्ट हो गया जी, अब भ्रष्ट हो गया। साधु निर्ग्रंथ है, माने कोई उनके गले में स्वर्ण हार डाल दे, कपड़ा पहना दे, कुछ कर दे, कुछ कर दे। यहाँ तक कि शेष सुदर्शन के साथ रानी ने कुछ किया, वेश्या ने कुछ किया शेष सुदर्शन के साथ, कुछ भी हुआ, एक सेकंड को भी नहीं लगा कि इसने मुझे भ्रष्ट कर दिया। अरे आत्मा की सत्ता वो है जहां कोई भ्रष्ट कर सकता नहीं, एक सेकंड भी कब कभी नहीं आई। नमो सिद्धार्थ, नमो सिद्धार्थ, कोई देवता बचाओ, शासन देवता बचाओ, नमो जी नम, नमो जी नम। यह निर्ग्रंथ। संकट संकट नहीं लगते, उपसर्ग उपसर्ग नहीं लगते, परिसर परिसर नहीं लगते, सुविधा सुविधा नहीं लगती, भोजन भोजन नहीं लगता, मात्र गे, मात्र गे। यदि ग्रंथ लगेगा तो हटाने की इच्छा होगी, और हटाने की इच्छा ग्रंथ है। जल्दी बोल गए, क्या बोला मैंने? समझ में नहीं आया ना? हाँ, समझ में थोड़ी आई होगी बात। राग देश परिग्रह के नाम है। हटाने की इच्छा, जोड़ाने की इच्छा, हटाने की इच्छा द्वेष है, अनुकूलता बनाने की इच्छा राग है, और राग देश परिग्रह का भेद है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। अरति होने पर हटाने का भाव, रति होने पर रखने का भाव, अनुकूलता बनाए रखना रति है, प्रतिकूलता को हटाने का भाव अरति है, खेत खिन्न होना शोक है। परिग्रह की भेद है 24। अपने तो वही लगता कपड़ा पहने, अरे नहीं पहने, कपड़ा ने मुनिराज को छुआ तक नहीं, कपड़ा शरीर तक ही आया है। थोड़ा अच्छी भाषा में बोलोगे, बहुत अच्छी भाषा में, अत्यंत अभाव की भाषा में, कपड़ा कपड़ा में ही है, शरीर में भी नहीं आया। जो शरीर में ही नहीं आया मेरे में तो, इसलिए हटाने का भी विकल्प नहीं आया, हटाने का भी विकल्प। हमारे में आए, हमारे ऊपर आए तब तो हटाएं। क्या कह रहे? हमारे में आए, हमारे ऊपर आए तो हटाएं, हटाएं काहे को? ये द्वेष नाम का परिग्रह चला गया। आहा, तुम्हें तो द्वेष इतने भी लगता है, हमें पत्नी बुरी लगती है, द्वेष है, ये भगवान ऐसा करो द्वेष ना हो, बच्चे अच्छे लगते हैं, बस पंडित जी राग बच्चे अच्छे ना लगे। सबसे पहली मिथ्या तो यही है। मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, तुम्हें तो 2 ही बच्चे नहीं अच्छे लगती, 4 तो तुम करोगे नहीं डर के। लोग मेरे से नाराज होते हैं। मैं 4 बच्चों का वो बताता हूँ पूरा। ग्रस्त में सुखी होना हो तो 4 बच्चे चाहिए। खुद तो ब्रह्मचारी हो। हमें फंसा रहे। अरे फंसा नहीं रहे, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, मेरे तो 4 लाख भी नहीं है, 2.5 द्वीप है। मैंने आज तक जैन नॉन जैन का भेद नहीं किया, सुन लिया हो इतने दिनों में आपने। वर्ल्ड की कोई भी नारी, कोई भी पुरुष, कोई भी परेशान हो, थोड़ा सा सील का पालन करे, अय्यासी नहीं करे, मैं उसकी रक्षा करने तैयार हूँ। कोई भी, मैं नहीं कह रहा मेरा धर्म पाले हो, इतना भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम दुरुपयोग करो साधनों का, ये हम नहीं चाहते। मैं तैयार हूँ। लाखों बच्चे हैं, लाखों, आपके कष्ट में उतना ही कष्ट होता है मुझे जितना तुम्हें होता है। आपके अच्छे में मेरे को उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको अच्छा लगता है। फिर तो आपका राग बढ़ गया। सुनो, तुमको यही तो नहीं पता, तुम्हें ये मालूम है कि राग परिग्रह है, तुम्हें ये नहीं मालूम कि पहले अनंतानुमति राग जाता है, फिर अप्रत्यख्यान जाता है, फिर प्रत्यख्यान जाता है, एकदम नहीं चला जाता राग। पता है, सबसे बड़ा परिवार दिगंबर मुनिराजों का होता है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देश का विदेश का कोई व्यक्ति उनके चरणों में दीक्षा मांगे
तो ये नहीं सोचते अरे ये तो चाइना का है, ये तो मांसाहारी है, ये तो अनछना पानी पीता है, अंजन चोर तो दारू पीता है। बहुत बढ़िया आइडियल मेरे शिष्य होंगे, ऐसे नहीं करते। सब अंजन चोर को भी दीक्षा दी है, माघनंदी को भी दीक्षा दी है, शिव भूति की भी दीक्षा दी है। जिसने रुद्र जैसी गलती करी, रुद्र के पिता सत्य की मुई रहे, उनको भी उतनी करुणा से रखा। आइडियल नहीं निकाले, नहीं बहुत आइडियल नहीं। अरे तेरा दीक्षा लेना ही आइडियल है, तेरा आत्मा को जानना ही आइडियल है। फेमस है तू, किस मामले में फेमस है, हमें नहीं चाहिए। आपको समझ में आ रही कोई बात? बहुत बड़ी बात कहती मैंने, समझ में आ जाए तो। प्राय करके संस्थाएं ये कहती है हमें अच्छे बच्चे दिलवाओ, 80-90% वाली, हमारा रिजल्ट 100% है। मैं कहता जब अच्छी बच्ची आएगी तो 100% रिजल्ट तो आएगी। तुम्हारी का थरियाई है थरियाई समझ, थोड़े कम लोग समझेंगे थरियाई देखा है आपने, कोचिंग संस्थान है जो कोटा वगैरह कहीं भी, वे अच्छे बच्चों का सिलेक्शन छांट के लेती। जब अच्छे बच्चे आएंगे तो AIR में तो आएंगे ही। इसमें तुमने क्या किया? हमें पंडित साहब एक बात कहते थे, अमाइन में हॉस्टल खोला तो जो सारी दुनिया से रिजेक्टेड बच्चे होते थे उन्हें ले लेते थे। बोले क्यों? अरे इन बच्चों ने क्या अपराध किया? गरीबी है, बुद्धि कम है, लेकिन जैन कुल में जन्म लिया है, जिनने अपराध क्या किया? नहीं, कहीं सिलेक्शन नहीं हो, आप हमारे यहाँ रहो। आप कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे बच्चे वहाँ रहे। आखिर उन्हीं में से बच्चे निकल करके शास्त्री बन गए, बहुत बढ़िया शास्त्री बन गए। उन्हीं बच्चों में से निकल के जो वहाँ अमाइन में पढ़ी, अमाइन में पढ़ने वाली बच्चियों में से उन्हीं से बच्चियाँ उदयपुर पढ़ रही हैं, आत्मार्थी ट्रस्ट में पढ़ रही हैं, उन्हीं में से। बच्चे तो बच्चे हैं, उनका क्या दोष है? हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। जैन शासन में रिजेक्शन नहीं है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट नहीं है ना, सबको स्वीकार कर। सोचना, इस काला कलूटा लगता है, इसको नहीं बनाएंगे अपन ब्रह्मचारी। जी गोरा सुंदर है, करोड़पति है, अरबपति है। अब सुनो, सबका कल्याण हो जाएगा, तेरा ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें रति हो गई, और ये परिग्रह का भेद है रति। तुम्हें इससे अरति हो गई, काला कलूटा है, गरीब है, अरति मुनिराजों का स्वरूप नहीं है। अब हम वो 14 परिग्रह तो देखते हो, 10 प्रकार का, बाहर का, अंदर का 14। समझ में आया? आहा, शरीर क्या बढ़िया लिखा है, बोलो। पंचेंद्रिय का विस्तार मात्र जिनका परिग्रह है। जल्दी बोल के समझ में नहीं आएगा। पंचेंद्रिय का विस्तार मात्र जिनका परिग्रह है, अर्थात पंचेंद्रियों के माध्यम से जो जानने का व्यवहार था, इतना ही परिग्रह है। पंचेंद्रियों के माध्यम से जितना जानने में आ रहा है, इतना ही परिग्रह है, बस। आगे लिखा है बहुत अच्छा, क्योंकि 5 इंद्रियों हमारी नहीं है तो हम इनको तो बायकाट नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी का परिग्रह है। हम तो अपने ज्ञान में ही तिष्ठ रहे, हम तो अपने ज्ञानामृत में ही भोग कर रहे। ये है निर्मोही समझ गए? अब आप समझ में आए? रिलैक्स हुए कि नहीं हुए? नहीं तो आप हम लोगों को देख देख के दुखी हो गए, मुनिराजों को देख के दुखी हो गए, साध्वियों को देख के दुखी हो गए। सही बात है, इनको कल्याण हो जाए, अपनों का हुई शुक्र तरह बैठे बैठे। क्यों अपन नहीं सोच लिए निकल जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा? अरे निकलने से कल्याण नहीं होता, कपड़े बदलने से कल्याण नहीं होता, दीक्षा लेने से कल्याण नहीं होता। वापस बोलो, बहुत बढ़िया मेहनत की बात है। जब परिग्रह नहीं दिखता, मात्र ज्ञेय दिखता है, इसका नाम है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ कितना गजब होगा। कोई आप पर कपड़ा पहना दे दिगंबर दशा में तो आपको कैसा लगेगा? अब लोग बदनाम हो जाएंगे, कोई फोटो खींच ले रहा है तो कोई क्या कहेगा, हमारा तो भ्रष्ट ही हो गए, हमने आज तक नहीं। इतना जैन दर्शन बढ़िया है, जोरदार। एक व्यक्ति ने शराब नहीं पीने का नियम लिया, दृष्टांत, चाहे अनछने पानी का ले लो, कोई बात नहीं, अनछना पानी नहीं पीने का नियम लिया, और एक व्यक्ति ने नाक बंद करके उनके मुंह में पानी डाल दिया, और पानी निश्चित है कहाँ जाएगा? जाएगा।
बताओ नियम टूटा कि नहीं? हाँ, 3 लोग एक तरफ हो जाए, नियम तोड़ने में समर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि पेट हम नहीं, पेट हमारा नहीं, पेट के प्रति राग था सो नहीं, शरीर के प्रति राग था सो है नहीं। बताओ भाई, प्रतिज्ञा कौन तोड़ेगा? बताओ कौन तोड़ेगा? 3 लोग में कोई पैदा नहीं हुआ नियम तोड़ाने वाला। हम जबरदस्ती पिला दें तो पिला दे। सोचो, सीता रामचंद्र जी का नियम नहीं तोड़ा पाई, ब्रह्मचर्य का नहीं तोड़ा पाई। रावण सीता का नहीं तोड़ा पाया। क्या आसान समझते हो? बोल्ड है जैन धर्म, बोल्ड। ऐसा नहीं है लॉली कमजोर चले। निर्मोही हो निर्गंध रहो। क्या लिख रहे? निर्मोही हो निर्द्वंद रहो, निर्गंध रहो है सार यही। बहुत बड़ा पाठ है, 40 तक प्रवचन हो सकता है। निर्ग्रंथ रहो बता दिया, निर्द्वंद रहो। द्वंद ही कैसे खड़ा होगा? बताओ बताओ कैसे होगा? बहुत सारा है। उपादेय आत्मा मिल गया। अब 2 तो तब हो जब हे और उपादेय 2 हो। हे में हे भाषित हो रहा है, ऐसा नहीं समझ में आया, कठिन भाषा है, थोड़ी सरल भाषा। बोलो भाई, एक तरफ अमृत है, एक तरफ जहर है, क्या खाओगे? पंडित सोच अंधे सोचने दो। आप तो एकदम कैसे निर्णय कर ले? नहीं, एकदम कैसे कर ले? तुम तो एकदम कह रहे। कितने घंटा सोचोगे? बोलो, एक तरफ अमृत है, एक तरफ जहर है। बोलो कितनी देर दुविधा है? मैं फिर कह रहा हूं, जब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा की समझ नहीं होगी, आपका मोह किंचित भी कम नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा ये होगा, जी समझ गए? सेल्फ एडमायरेशन। पहले से तो हम बहुत सुंदर गए, पहले पूजा नहीं करते हम तो, पहले तो हम चाय जब खा लेते, अब नहीं खाते। पहले तो हम बहुत ही पिक्चर देखा थे, अब तो जब से हम नहीं देखा था। पहले मूर्ख आदमी पहले और अब में भेद करके खुश। अरे तू खुश हो रहा है खुद ही। इसको पंडित साहब ने कहा मिथ्या संतोष। मिथ्या संतोष है, बेटर देन देखना, वो भी क्रियाकांड में। दृष्टि तो बोल कि आत्मा तो सड़ा भूसा है, बिल्कुल आत्मा तो बहुत ही बुरा है। पंडित जी क्या बताऊँ, आत्मा बहुत बुरा है। फिल्टर करेंगे, धोएंगे धाएंगे, तब कुछ बात करेंगे। अभी तो आत्मा बहुत खराब है। तो फिर तेरी सोच में मिथ्या दृष्टियों की, अन्य मतावलंबी की सोच फर्क क्या हुआ? जैन दर्शन का पहला शब्द है, पहला शब्द इस दुनिया का यूनिक पदार्थ है आत्मा। आत्मा मतलब मैं। आत्मा माने एक मटेरियल नहीं, आत्मा माने एक मटेरियल। जब मैं कहता हूँ आत्मा, तो सब लोग सुन लेते हैं, फिर मुझे कहना पड़ता है, कुछ समझ में आई कि कोई ऊपरी आत्मा है। जब ऐसा लगता है कोई वो थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन। हमारे दिमाग में खचित है बिल्कुल, कुछ स्पेशल आत्मा ही मोक्ष होती जाती है। स्पेशल नहीं, वो स्पेशल अवतारी पुरुष, पंचकल्याणक वाले, पंचकल्याणक वाले बहुत स्पेशल होते हैं। यही तो जैन दर्शन कह रहा है, स्पेशल कुछ भी नहीं है। तू ही उतना बढ़िया है, तू ही इतना बढ़िया है। इसलिए हमारी रचना का नाम है पंडित साहब की अपनी पहचान। अच्छी भाषा में बोलो, तुमने आज तक अपनी यूनिक आइडेंटिटी अपने आप को ही नहीं दी। क्या बोला? तुमने अपनी यूनिक आइडेंटिटी अपने को ही नहीं दी। तुम अपनी पहचान इधर से ही बताते रहे, इधर से ही बताते रहे, राग द्वेष से बताते रहे, यानी काय से बताते रहे, काय से। और तुम यूनिक थे। प्रूव कर लो तो सिद्ध दशा प्रकट हुई। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। ध्यान रखना, सिद्ध होने से प्रूफ, सिद्ध होने से तो यूनिक नहीं है, यूनिक देखेगा तो सिद्ध होगा। जल्दी बोल गए, क्या बोला? हाँ, अभी भी हमको लगता है गुणस्थान हो तो कोई बात है, नहीं तो सड़ी सड़ाई आत्मा। सड़ी सड़ाई कह रहा हूँ ना, मोही रागी जैसी। थोड़ा खराब शब्द है सड़ी सड़ाई, मोही रागी जैसी। हम तो दीन हीन पामर, बहुत गंदे पंडित जी, आपको पता नहीं क्या बता। अंदर के भाव आपको पता लग जाएंगे तो आप घृणा करोगे हमसे, बहुत गंदे हैं।
है ना, सच्ची सच्ची कह रही, झूठ बोल रही। ऐसी खराब आत्मा है ना, खती खताई खती खताई खती खताई नहीं समझोगे? लोहा होता है, लोहा पानी में पड़ा रहे तो सड़ जाता है। 150 साल पुराना टीन टप्पर देखा है आपने, पापड़ बन जाता है वो, बिल्कुल ऐसा हो जाता है पापड़ जैसा। इसको कहते हैं खती खताई। मैंने आत्मा मोह राग से इतना एंजर्ड हो गया था, इतना डिसेबल्ड हो गया बेचारा टोटली, कर्मों की माल खा खा के मोह ने ऐसे सता के और कर्मों ने ठूस के। अब बेचारी मरी बची आत्मा, कोई की कृपा हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, धीरे धीरे वैक्सीन लग जाए। कौन सा वाला? बूस्टर नहीं प्रभु, आत्मा की सत्ता ऐसी नहीं है। फिर कह रहा हूं, कोई तेरी प्रशंसा करे इसलिए तू अच्छा नहीं है। दुनिया निंदा करती है तो वो गलत है, तू गलत नहीं है। दुनिया कंप्लेंट करे तेरे खिलाफ तो तू गलत नहीं हुआ। अरे तू अपने खिलाफ कंप्लेंट करता तो तू खराब नहीं। जल्दी बोल के क्या, मोह की अवस्था में हम ही अपनी कंप्लेंट कर रहे, कोई तेरी बुराई नहीं कर रहा कोई। मैंने एक दिन कैलकुलेट किया था, मुझे भी परेशानी होती थी, आपको भी होती होगी परेशानी। कोई हमारी तारीफ नहीं करता, कोई तारीफ नहीं करता, जो देखो जो बस कमियां निकालते हैं, बुराइयां करते हैं। हे भगवान, ये लास्ट डायलॉग गलत कह रहा हूँ? सबको लगता है ना ऐसा? बॉस कभी खुश नहीं होगा, लिख ले, कोई का हो जाए तो बता देना मुझे, जरूर बेवकूफ़ बना रहा होगा। बॉस खुश नहीं होगा। जैसे बच्चों को, पप्पू को मम्मी खुद नहीं डरा पाती तो पापा से डरवाती है। हम पापा से कहेंगे आंधी आज पापा है ना, टांग तोड़वाई तुम्हारी तो। ऐसे तुम्हारा जो बॉस होता है ना, वो सुपर बॉस का नाम लेता है। हम डिया कौन कौन तो तुम्हारे डीजी फीजी ऊपर जो कछु होती, नाम तो होंगे कछु ऊपर वाले की। भाई हम क्या कहेंगे बताओ, रिपोर्ट क्या दूंगा तुम्हारी बोर्ड को, डीआईजी बोर्ड को, फला बोर्ड को, एक बोर्ड को, वो बोर्ड, वो तुम्हें धमकाता है। मैंने पूरी जिंदगी धमकी खाती खाती मर गई। ये भी कोई जीवन है धमकी में रहना? मैं तो बच्चों को नहीं धमकाना चाह रहा, अभी तुमको मुक्त कर रहा हूं, इतनी चर्चा करके भी मुक्त कर रहा हूं। विद्वानों ने भी एक गलती करी, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। कौन सी? कर्मों का डर दिखा दिया, गतियों का डर दिखा दिया, कसायों का डर दिखा दिया, मोह राग देश का डर दिखा दिया। अरे एक एवरग्रीन बात है कि आत्मा अनटच है, कसाय ने छुआई नहीं, राग ने छुआई नहीं, कसायों ने, कर्मों ने, गतियों ने छुआई नहीं। लाओ मैं ग्रंथ खोल के दिखाता हूं, चाहे श्वेतांबर ग्रंथ हो चाहे दिगंबर ग्रंथ हो, मैं खोल के दिखाता हूं, खोल के दिखा रहा हूं, ये कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेसिक कंसेप्ट दोनों का एक ही है। जिसने सप्तभंगों से आत्मवाद माना है वो इससे इनकार नहीं कर सकता कि आत्मा एवरग्रीन है, बोल्ड है, इतना कमजोर नहीं है, खती खताई ऐसा रहे हैं। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, बता देंगे आपको। तब तुमने अपने को वो आइडेंटिटी खुद ही नहीं दी। एक बात बीच में से रह गई, फिर से बता दूं कौन सी? कोई हमें नहीं चाहता, कोई हमें प्रेम सारी दुनिया हमसे नफरत करती है। बीच में तुम लोगों को बॉस आ गया था, अब हम फिर से सुना रहे। मेरे कोई प्रॉब्लम थी तो एक दिन मैंने कैलकुलेट किया, आपको भी मज़ा आएगा इसलिए कैलकुलेशन सुनाता हूँ। सुनना है? सुनो, बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम तो है ना कि नहीं है? मैं जब मैं गला फाड़ूं प्रॉब्लम हो तो दवाई दो, है नहीं? सब एक्चुअली बोलो भाई, अपने निंदकों की लिस्ट लिख सकते हो? तुम्हारी निंदा करने वाले कितने हैं? कितने सारे आपको क्रिटिसाइज करते हैं? लिख के बताओ। मैं लिख के बता दूं? लिख के बताओ? आप ही सोचो। देखो मैं बताता हूं, पूरे अमेरिका में आपके क्रिटिसाइज करने वाले कितने हैं? तो 32 करोड़ तो आपकी निंदा नहीं करते। निकला?
रशिया में कितने हैं आपको बुराई करने वाले? तो एक और लिख दो। चाइना में लिखो, लिखते चलिए आप। नरक में 9, असंख्यात। स्वर्ग में 93 ओ चल, अब तो बहुत हो गई ना, अभी और चलो, अब इंडिया ही चलते हैं, अब बाहर नहीं जा रहे, इंडिया। अमृतसर में कोई तकलीफ तुम्हें? कश्मीर में, बम्बई में, अब देखो कितने सारे छट गए, अब और पास आते हैं। नॉन जेल में कोई तकलीफ है तुमको? नॉन जेल में होंगे कुछ जो तुमसे रिलेटेड, बॉस सर्विस में कुछ होंगे, तो उनके नाम लिख लो। अब कितने लोग बच गए जो तुम्हारी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, और कितने बचे लिख लो। मम्मी कंप्लेन करती होगी, पापा करते होंगे, पत्नी करती होगी, पति करते होंगे, ये 10-5 ही गिनती के हैं कुल। हाँ गिनती के हैं, और होते लिख लें 50 निकले, 50 से ज़्यादा निकले हैं बता देना। अब एक काम करो, वर्ल्ड वाइड जितनी जीव राशि है उसमें 50 का भाग दो। 50 हमेशा नहीं उल्टा कर दिया ना मैंने, 50 में भाग दो। हाँ डिवाइडेड बाय इन्फिनिट। हाँ कितना आएगा भागफल? बताओ कितना आएगा? पॉइंट लगाने के बाद असंख्यात काल तक 0 लगाओ, फिर 1 लिख देना। रो रहे हो बेवकूफ? मैं इस गणित की बात से मजे में हूँ, बहुत मजे में हूँ, बहुत मजे में। मुझे कभी मजा, मेरे को परेशानी होती ही नहीं है। ऑनलाइन मेरी भी बदनामी करते रहते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। जब भी मुझे बताते हैं आपकी बदनामी घूम रही है, तो मैं कहता हूँ उन्हें क्या दूँ, हमसे मिलो, असली बताता हूँ मेरी कमियाँ। नकली कमी बतावे तो फायदा क्या है? असली बताओ है, मुझे पता है गुणस्थान प्रमाण असंख्यात दोष है, तुम क्या बताओगे? और तुमने बता भी दिया, मान लो असली, तो एक आध बताया, हमें तो ऐसे मजे लेते हैं। अब प्रशंसक ढूंढते चलो। प्रशंसक कितने हैं कि प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन प्रशंसनीय नजरों से देखते हैं, अनंत सिद्ध। प्रशंसा नहीं करते, बोलते नहीं है, लेकिन अनंत सिद्ध ऐसे देख रहे हैं, अरे क्या भगवान है अनंत। अब अनंत भगवान के पास चलो तो 8,98,502 केवली 13 गुणस्थान बढ़ती। यदि उनकी दिव्य ध्वनि गूंजती है मुंह केवली छोड़कर, तो सदा तुम्हारी प्रशंसा के गीत गा रहे। द्वादशांग तुम्हारा सम्मान पत्र है, सम्मान पत्र है। आपका अभिनंदन मंडप देखा है? सबसे अच्छा अभिनंदन मंडप इतना अच्छा कहीं नहीं है, समोसरण। आप समझते हो? 3 कम 9 करोड़ साधु तुम्हारी प्रशंसक हैं, द्वादशांग तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। और जे लोग जो बुराई कर रहे थे ना, वे एक समय की पर्याय कर रहे थे। 50 लोग, तुम्हारी तरफ की बुराई कोई नहीं कर रहा था, 50, और गुणों की बुराई नहीं कर रहे थे वे तुम्हारी। अब क्या बताऊं, हट यार, ये कहीं नहीं निकला हमें तो। तुम तो हो आत्मा, और वे जो बुराई कर रहे थे, तुम्हारा गलो खराब है, तुम्हारी शकल खराब है, तुम्हारा कपड़ा खराब है, वे पोदगल कर रहे थे और हम मान गए हमारी। गणित समझ में आ गया कुछ? 50 भी बुराई करने वाले नहीं मिले, वे 50 भी अपना पर्याय की करें तो भी धन्यवाद था। पोदगल की, भाषा वर्गणा की, आहार वर्गणा की, मनोवर्गणा की, इसकी उन्हें खा तो विचार हुए तो दिखा तुमने। और उन्हें क्या दी क्या है तो कपड़ा क्या सीता भाई। अब वे तो क्या क्या अलग हो गए, भूल भला गए, खा पी रहे, मजा कर रहे, और तुम भारी समाज में इंसल्ट कर दे। हमसे क्या है, कहा क्या है कि कपड़ा खराब है, ये तुम्हारे पोदगल की गई, तो क्या देते हमारी है ही नहीं। लो, एक भी तुम्हारी बुराई करने वाला मिला नहीं। पंडित साहब ने 2 लाइनें लिखी हैं इसके लिए, इसी बात के लिए 2 लाइन, बड़ी प्यारी लाइन है। जिनने मम रूप न जाना, जो आत्मा को जानती नहीं मेरे को, बे शत्रु न मित्र समाना, बे शत्रु भी नहीं है। और दूसरी लाइन, जो जाने मुझे आत्म रे
वे ज्ञानी पूज्य हैं मेरे। बोलो आनंद आया? अब कितने लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं बताओ, सही सही बताओ। मैंने एक नहीं, झूठ नहीं बोला। अब तुम खुद ही नहीं जान रहे तो हम क्या करें? मिथ्या दृष्टि अनंत दुखी है। कोई बुराई नहीं करे तो भी दुखी है। चलो अब बोल लो, मिथ्या दृष्टि की आत्मा की भी छोड़ दो, आत्मा की भी छोड़ दो, उसके शरीर की भी छोड़ दो, उसके कपड़ा पत्नी बच्चों की भी छोड़ दो, उसकी गरीबी अमीरी भी छोड़ दो। मिथ्या दृष्टि की कोई बुराई नहीं करे तो भी दुखी। बताऊं? तुम ही लोग बैठे हो इसलिए कह रहा हूं। हम तुम्हारी बिल्कुल बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आईटी की बुराई कर दें, मिर्ची लग जाएगी। हम चूंकि आईटी में हमारी बुराई कर रहे हैं। जैसे और डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है, बताओ वकील का धोखा नहीं दे रहा, फला का ऐसा नहीं कर रहा, वो सीए का ऐसा नहीं कर रहा, वो का ऐसा नहीं कर रहा। अरे तुम इतने परेशान काहे हो गए? हमने आईटी की बुराई करी, तुम्हारी कब करी? आईटी तुम्हारी पत्नी है। अब चल आईटी भी छोड़ दो, अब कोई बात नहीं। मैंने अनंत दुख का है वो मिथ्या दृष्टि आत्मा को भूलकर, अपनी आइडेंटिटी भूलकर अनंत दुखी है। कितने चाहिए तुम्हें दृष्टांत? बोलो। तुम्हें क्रिकेट पसंद है, मैं क्रिकेट की बुराई करूँ उसमें मिर्ची लग जाएगी। मैं अशोकनगर की बुराई कर दूँ, अशोकनगर बहुत खराब, अशोकनगर इतना खराब है, मैं जिस मोहल्ले में ठहरा था इतने सुअर थी वहाँ। अब इतनी सी लाइन पे मेरा बायकाट हो जाएगा। सुअर का कहीं नहीं होते, कहीं खनिया दाना में नहीं का सुअर। तू क्यों परेशान हो रहा है? मैंने एक जरा सा नाम लेना पड़ा है। भारत हार गया, पाकिस्तान जीत गया, और एक आदमी ने फटाका फोड़ लिया, अपने पैसा का फोड़ा। पूरी मर गई तुम्हें तो। हाँ, अनंतानी मंदी सारे मुसलमान ये है, ऐसे जिधर खाएंगे वहीं छेद करेंगे। निकाल देना चाहिए सबको। कौन कौन को निकालोगे? कौन कौन को निकालोगे? सुनना है कितने खराब लोग हैं दुनिया में। अरे तू अपना मिथ्या छोड़ दे, समता रखना सीख। राहुल गांधी को यही तो मौका मिल जाता है। चाइना वालों ने कूदा मचाया कोई बॉर्डर पर, तो चिल्लाने लगता है, अजय चुप बैठा है, नरेंद्र मोदी चुप बैठा। अरे ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए जाते, स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता। अमेरिका से वो बच्चों को जेल करके भेजा वैसे। मैं कहूँ हम क्यों फेवर कर रहे हैं उन लोगों का जो गए थे वहाँ? क्यों गए थे डंकी रूट से? क्यों गए थे 40-50 लाख देके किसी धोखेबाज के साथ में? हमें तो ये प्रचार करना चाहिए कि धोखे में मत आओ, अपने देश की मेहनत से करो, अपने देश में ईमानदारी से रहो, अपने देश में कमाना सीखो। मेरे को आज एक आदमी ला के दे दो, मैं कमाना सिखा दूंगा। अनपढ़ से अनपढ़ को कमाना सिखा दूंगा, अनपढ़ से अनपढ़ को, और पढ़े लिखे को। क्यों जाएं हम कहीं अमेरिका? बता देना, जिस दिन आप कभी कोई परेशान हो जाओ ना, मेरे पास आ जाना, कमाना मैं सिखा दूंगा। बिल्कुल अनपढ़ को बता दूंगा, ये कह रहा हूँ। पढ़े लिखे हो तुम तो, समझदार हो, तुम्हें क्या है? हाँ, मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं। क्यों गए? उनने भेजा। अच्छा एक काम करो, तुम्हारे देश में कोई आ जाता है, तुम नहीं निकालते? तुम नहीं अरेस्ट करते बंगालियों को, किसी को, बांग्लादेश को, पाकिस्तानियों को? तुम नहीं निकालते? क्यों गए थे? हम अपराधियों का साथ कैसे दे सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर? नरेंद्र मोदी कैसे साथ देगा बताओ? सोचो जरा। लेकिन नहीं, हम दुखी हैं। फिर कह रहा हूं, मिथ्या दृष्टि कितना दुखी। कितनी सुनना है तुम्हें? तुम्हारी तो नहीं बात छेड़ रहे ना, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी पत्नी, बच्चे, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भाषा पढ़ना, तुम्हारी मनोवरणा की तो बात नहीं चल रही ना। लेकिन तुम किसी की बुराई नहीं सुन सकते। यदि भारत की भी बुराई सुनोगे तो तुम लड़ पड़ोगे, मरने मारने पे उतारू हो जाओगे। और बोलूं, जैन धर्म की बुराई सुन पाओगे? हाँ, मर जाएंगे। तो फिर जिहादी का कर रहे, तुम में और जिहादी में क्या फर्क होगा? मर जाएंगे और मार डालेंगे, क्या फर्क पड़ा इससे? सुनो, पूरा विश्व जैन धर्म की बुराई करे, तुम शांत रहो, थोड़ी देर बाद तुम्हारी प्रभावना हो जाएगी। 7 दिन तक शांति रखने वाले पार्श्वनाथ भगवान केवल ज्ञान होने के बाद 10 भव का बैरी पछताया। थोड़ा धैर्य रखो। डॉक्टर साहब की एक बहुत बढ़िया लेक्चर हुआ, बहुत बढ़िया। एक घटना हुई थी बहुत बड़ी। एक
उसी दिन एक प्रवचन हुआ था डॉक्टर साहब, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। हम तो जरा से ट्रेडिशन लड़ने तैयार हैं, इनका ट्रेडिशन ऐसा है, ऐसा करते ऐसा करते ऐसा। डॉक्टर साहब ने कहा हमारे ट्रेडिशन का कोई झगड़ा नहीं है, केवल आत्मा की आइडेंटिटी का झगड़ा है। और वो झगड़ा नहीं है, सब जगह आत्मा है, हर संप्रदाय में आत्मा है, केवल खोल के दिखाने की जरूरत है कि तुम्हारा आत्मा ये रहा। कहाँ है श्वेतांबर दिगंबर का झगड़ा? बता दो मुझे लाके कहाँ है? जितना झगड़ा है वो ट्रेडिशन का है, और ट्रेडिशन चाहे दिगंबर का हो चाहे श्वेतांबर का, मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग में ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन में मोक्ष मार्ग नहीं। जल्दी बोल गए, मोक्ष मार्ग में ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन में वो दिगंबर में भी 28 मूल में पाले थे द्रवलिंगी दशा में, बोलो नहीं पाले थे, मोक्ष क्यों नहीं हुआ? 11 9 पूर्व पढ़े थे, बोलो मोक्ष क्यों नहीं हुआ? मोक्ष मार्ग में ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन में मोक्ष मार्ग। अब एक हो गए, कहाँ दिक्कत है एक होने में? बहुत बहुत ब्रॉड सोचो, बहुत ब्रॉड सोचो। अरे मेरी बुराई भी करे तो बुरा नहीं लगेगा, मेरे भगवान की बुराई करेगा भी तो भी बुरा नहीं लगेगा। समय हो गया, ज़्यादा ही हो गया है ना? आज तो छुट्टी है ना, इसलिए ले लिया, लेकिन बोलता हूँ थोड़ा सा, एक लाइन बस। क्या बोल रहा है, मैं भूल गया। की बुराई करे तो भी बुरा नहीं, मैं हाँ ऐसे बोलो, कोई हमारी बुराई करे तो भी हमें उसका विरोध नहीं करना। रत्नकण साहब का आचार्य, रत्नकण साहब का आचार्य जी में लिखा है, बहुत बहुत अच्छा लगा। यदि तेरे हाथ में हीरा है और कोई उसे कोयला कहे तो उसे कोई फेंकता तो नहीं है, क्रोध तो नहीं करता, सर्टिफिकेट तो नहीं मांगता फिर, देख भैया हीरा है, देख भैया, और धार में ला के दे दो, ऐसा करते हो? तुम्हारे हीरा को कोई कांच कह दे, कोयला कह दे, ना हमें उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ना दूसरे को दंड देना है, ना दूसरे से लड़ेंगे और ना हीरा फेंकेंगे। यदि तुम्हें लगता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरे महावीर सबसे अच्छे हैं, तो विरोधियों का विरोध हम नहीं करेंगे। हाँ, उसे प्रूव करके दिखाएंगे कि देखो हम शांत हैं, तो कोई बात होगी, कोई बात होगी, शांत हैं तो उसे सोचने दो कि ये शांत क्यों है, ये उद्दत क्यों नहीं, लड़ क्यों नहीं रहे, चिल्ला क्यों नहीं रहे, बुरा क्यों नहीं मान रहे, उसे सोचने दो। आप शांत रहो, प्रभावना हो गई, हो गई, हो गई। शब्दों से मत समझाओ, जीवन से समझाओ, पुरुषार्थ है। हम शब्दों में मेहनत करते हो और लड़ने को तैयार, जीवन से लड़ने तैयार और शब्दों से समझा रहे हमारा धर्म जय हो, अहिंसा की जय हो। झूठ बोलते हो? अहिंसा की जय है तो करके बताओ। बहुत मेहनत लगी, मेहनत तो लगी। फिर से कह रहा हूँ, सही मार्ग मिला है तो प्रसन्नता रखो और विरोधियों पर करुणा करो, बस इतनी सोचो, इससे ज़्यादा मत सोचो। बस एक बार अंतिम कह दिया, फिर भी अंतिम कह रहा हूँ। आपने अपने जीवन में झांक के देखो, आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका ही। जिस दिन कांच का गिलास फूटा था घर में, आपने नहीं फोड़ा तो आप कैसे निर्भय थे, कितने निर्भय थे। पिताजी आए, क्यों ये गिलास किसने फोड़ा? हमें क्या पता, हमें नहीं मालूम, बोलने की टोन से, और मान लो तुमसे ही फूटा हो, अब मारेंगे पीटेंगे पिताजी को तो बहुत देर आएगी, जब आएंगे जब मारेंगे, अभी तो नहीं आए ना 1-2 घंटा, तब तक भी आपकी शक्ल उतरी है, सबूत मिटा पता लग गया तो क्या होगा? मम्मी पूछेगी तो क्या कहेंगे? हम तो कह देंगे बिल्ली पटक गई। आपकी हालत देख रहे हैं, हालत। जब हम गलत होते हैं तो कितने दुखी होते हैं, कोई दुखी नहीं करता तो भी दुखी होती है, और हम सही हुए तो पिताजी ने डांटा जोर से, तो हमारी क्या गलती है? तो हम जब हमें क्या डांट रहे, जब हम कह रहे नहीं फोड़ो नहीं फोड़ो नहीं फोड़ो, हमें क्या डांट रहे? तो भूत फोड़ गए, हमें नहीं मालूम भूत फोड़े कि नहीं फोड़े, हमने नहीं फोड़ा, बोले ताकत थी कि नहीं थी, बोलो उन्होंने दिया 2 मिला के, आप रोते रोते भी चिल्लाओगे मम्मी बिना कारण ही हमारी पिटाई कर रही, इनजस्टिस है, नहीं फोड़ा ना, जब मैं कह रहा हूँ कसम खा लो,
जो करना है कर लो। सही बात पे आप पीटोगे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन गलत बात पे पीटोगे तो माने भले ही फिर बाद में कुछ भी हो, बाद में उसे लगता है चलो पापा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई बात नहीं। यदि आपको लगता है हमारे देश सदगुरु सही है, हमारा आत्मा सही है और मुझे मार्ग मिला है, मेरा मोक्ष न किया है, आ जाओ प्रतिकूलता हो, आओ विरोधी हो, आई एम मस्त। मैं परीक्षा देने तैयार हूँ, हर क्षमता की, हर प्रभावना की परीक्षा लो। डब्बू बच्चा कहता है मैडम शुरू के 2 सवाल पूछ लिए, सरल सवाल। और इंटेलिजेंट बच्चा कहता कहीं से पूछो, आत्मा हूं देह में नहीं हूं। आत्मा के लिए कोई अनुकूलता की जरूरत नहीं है, अनुकूलता छूटे तो छूटो। अब इस समता में से मुनि दशा आई। निर्मोही का अर्थ किया समझ में है? निर्मोही मतलब मोह उत्पन्न नहीं हो रहा है, और जो मोह तुम्हें दिखाई दे रहा है वो तो गुणस्थान प्रमाण है, हम उसे छोड़ दें। पहले नंबर उसे नहीं छोड़ना है। हमें एक दृष्टांत देके समझाते थे, कोई आदमी ने 4 कपड़े पहन लिए। क्या क्या पहने? बनियान, शर्ट, स्वेटर और शॉल, कछुले हुआ, शॉल या कोट, कछुले। अब बुराई चली, बुराई कि बनियान बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है बनियान, सुबह से फाड़न लगे भाई। अरे भले आदमी बनियान बहुत खराब है, लेकिन वो अंत में उतरेगी, पहले कोट उतरेगा। कोट माने अनंतानुबंधी ग्रहित मिथ्यात्वादी, वो तो तू छोड़ता नहीं है। पंडित जी राग क्यों नहीं मिट रहा पत्नी का, बच्चों का, हम बहुत दुखी, खावे को राग बिल्कुल नहीं छूट रहा। अरे वो बनियान है। जिस क्रम में छूटेगा उसी में तो छूटेगा भले आदमी। कोट तो उतारता नहीं है, वो उतार रहा है वहां से। आत्मा को आत्मा मानना कोट उतारना है, कोट उतारना है। आत्मा को आत्मा मानो, फिर तो सब चले जाएंगे, फिर क्या बात है? बोलो समझ में आएगी नहीं बात? बिल्कुल मिस्टेक हो रही है। हम योग पहले सुधारना चाह रहे हैं, मन वचन का योग, जिसका नंबर है 5वां। मिथ्यात्व पहले जाता है, फिर अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग। अब तुमको हमारे योग दिखेंगे। हमने क्या कहा था अभी? हमें जो खाने की इच्छा होती खाती, जो हाँ जो खाने की इच्छा होती है, तो अब बर्गर खा लीजिए हो। हमने तुम्हारी जो नहीं कही। हमने हमारी जो कही है। जो पहनना होता है हम वो पहनती, तो वो तो हमने अपनी कही ना, तुम्हारी थोड़ी कही है। जो हमें गाना होता है हम वो गाती हो। तो आप वो पॉप गाते हो, क्या होता है जो कुछ किया वो भी गाते। अरे हमने तुम्हारी कब कही? हम अपनी क्या है, हमारे जो तड़ाग होता है वो गाती हैं, मुस्कुराती हैं, नाचते हैं। फिर एकदम भाई इसकी पूरी पिक्चरों से गाइडेड है। हमने नहीं सोची थी पंडित जी तुम भी नाचा तो। अब है ना परेशानी, कहें खेत की और सने खलियान की। इसलिए कह रहे हैं तत्व अभ्यास करो। बनियान पहले नहीं उतरेगी, योग पहले नहीं सुधरेंगे, योग 5वें नंबर पे सुधर के जाएंगे। दोष पहले नहीं मिटेंगे, घट के मिटेंगे, पुण्य बढ़ के मिटेगा। रूल है सारे के सारे, इसलिए कहते स्वाध्याय का। अब बोलो कौन सी परेशानी रहेगी? बताओ कोई परेशानी रहेगी तो बोलो। बोलो तुम्हारी निंदा कितने? उत्तर दो जाते जाते। अब आचार्यों ने लिखा है समय से, रविंद्र साहब का जाए, तेरा शत्रु तेरा ही मिथ्यात्व है। पढ़ लेना। ना मिथ्यात्व समम बैरी, ना मिथ्यात्व समम बैरी। इस विश्व में कोई बैरी नहीं है, तुम्हें नहीं समझ रहे। यही बैर है, तुम्हें ही अपनी कल्पना कर करके दुखी हो रहे जबरदस्ती। कोई तुम्हें दुख नहीं देता है। पंडित साहब की रचना पढ़ो, दुख इसे देता रहता है
इसका ही भीषण अज्ञान, पढ़कर देख कर नहीं समझता, यही एक आश्चर्य महान। पढ़कर सुनकर देख करके भी नहीं समझता ये। ए इधर नहीं पानी पियोगे क्या? नमो जी नम, चलो हम छोड़ दे रहे, अब पी लिए थोड़ी देर बाद। निज निधि निज में बताई,